नमो नमः। तो आज हम लोग कक्षा नवम का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी, अर्थात अच्छी तरह से कही गई बातें। इस पाठ के अंदर अच्छी तरह से कही बात या कथन सुभाषित कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में सुभाषितों में नीति, आदर्शों, सदाचार और जीवन के लिए मूल्यपरक ज्ञान है। वस्तुतः जीवन में आवश्यक तत्वों का सरलता से सुभाषित के माध्यम से शिक्षण संस्कृत की विशेषता है। सुभाषित के माध्यम से मनुष्य जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अतः सुभाषित को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, सुभाषित श्लोक पढ़ते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। देवं निहत्य कुरु पौरुष मात्य शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। अर्थात अन्वय देख लेते हैं। लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुष सिंह उपेति का पुरुषः देवेन देयम् इति वदन्ति। देवं निहत्य आत्मशक्त्यां पौरुषं कुरु यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति अत्र को दोष। अर्थात लक्ष्मी अर्थात धन दौलत प्रयत्न करने वाले वीर पुरुष के पास जाती है, कायर पुरुष की भाग्य से मिलता है। ऐसा कहते हैं, भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो। प्रयत्न करने पर यदि सफलता न मिलती है तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से इसमें बताया गया है कि भाग्य की उपेक्षा पुरुषार्थ करने पर बल दिया गया है, यानी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए। अगला देखिए। रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किल शुकः। अन्वय है, विद्याहीना रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवा निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न होने पर, बड़े कुल में जन्म लेने पर भी गंध रहित टेसु के फूल के समान शोभा नहीं पाता है। अर्थात अगर व्यक्ति बड़े कुल में पैदा हुआ है और उसका यौवन भी अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके पास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह उस फूल के समान शोभित देगा। मतलब फूल तो है लेकिन उसके अंदर गंध नहीं है। इस श्लोक के अंदर रूप और यौवन संपन्न होने पर भी विद्या रहित अगर व्यक्ति की तुलना गंध रहित टेसु के फूल से की गई है। गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य त्वयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। अन्वय है, गुणवा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। नद्य आस्वाद्य तोयाः प्रवन्ति समुद्रम आसाद्य अपया भवन्ति। अर्थात गुणी व्यक्तियों के पास पहुंचकर ही गुण होते हैं, वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। जैसे कि नदियां पीने योग्य जल वाली होकर बहती है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वही जल खारा अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। अर्थात अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ अगर रहेंगे तो आपके गुण और बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वही गुण आपके निर्गुण में बदल जाएंगे। प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीये नाजितं धनम, तृतीये नाजितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अन्वय है, प्रथमे विद्या न अर्जिता, द्वितीय धनम न अर्जितम, तृतीय पुण्यम न अर्जितम, तर्हि चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात मनुष्य यदि प्रथम अवस्था से अर्थात बाल्य अवस्था में विद्या अर्जित नहीं करता है, द्वितीय अवस्था अर्थात यौवन अवस्था में धन नहीं कमाता है, तृतीय अवस्था अर्थात प्रौढ़ अवस्था में पुण्य नहीं करता है, तो चतुर्थ अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में क्या करेगा। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य के लिए अवस्था के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते
कान्तेव चाभिरमयेत्यनपनय खेदम् लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षुं कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पतेव विद्या। अन्वय है माता इव रक्षति पिता इव हिते नियुंक्ते कांता इव च खेदम अपनय्य अभिरमयति लक्ष्मीं तनोति दिक्षु कीर्तिं वितनोति विद्या कल्पलता इव किं किं न साधयति। अर्थात विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान कल्याण के कार्यों में लगाती है, पत्नी के समान दुख को दूर करके आनंदित करती है, लक्ष्मी को बढ़ाती है, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार विद्या कल्प वृक्ष के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि विद्या कल्प वृक्ष के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। बुद्धे फलम तत्विचाराण च देहस्य सारम वृत्तधारणां च अर्थस्य सारम किम आत्मदानम वाचः फलम प्रीतिकरम नारायणम। अर्थात नारायणम बुद्धे फलम तत्विचारम देहस्य च सारम वृत्तधारणम अर्थस्य सारम किम आत्मदानम वाच फलम प्रीतिकरम। अर्थात मनुष्यों की बुद्धि का फल है नित्य वस्तुओं का शोध करना, शरीर का सार है व्रत धारण अर्थात भक्ति का कार्य करना, धन का सार है सुपात्र को दान देना और वाणी का सार है प्रेम का अनुराग उत्पन्न करना। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि बुद्धि, शरीर, धन और वाणी के सार तत्वों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात अन्वय है इसका चोरहार्यम न राजहार्यम च भ्रातभाज्यम न भारकारी च न व्ययं कृते नित्यं वर्धते एवं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई आपस में बांट सकते हैं और न ही यह बोझ करने वाला होता है, व्यय करने पर सदा बढ़ता है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर विद्या धन की महिमा का वर्णन किया गया है। अंगेन गात्रम नयनम वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम धर्मेण हीनम खलु जीवित्यंच न राजते चंद्रमसा विना निशः। अन्वय है अंगेन गात्रम नयनेन व्यक्त्यम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम खलु धर्मेण हीनम जीवितम चंद्रमसा विना निशा न राजते। अर्थात अंग के बिना शरीर, आँख के बिना मुख, न्याय के बिना राज्य, नमक के बिना भोज्य पदार्थ, धर्म से रहित जीवन और चंद्रमा के बिना रात सुशोभित नहीं होती है। अर्थात इसके अंदर अंग जो होते हैं शरीर के आदि उसकी सार्थकता सिद्ध की गई है, यानी प्रत्येक चीज़ों का अपना अपना एक महत्व होता है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते सह जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नितम। अन्वय है परिवर्तिनी संसार को मृतः न व जायते येन जातेन वंश समुन्नति याति सह जातः। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता तथा कौन जन्म नहीं लेता, किंतु वास्तव में उसी मनुष्य का जन्म सफल अर्थात सार्थक है जिसके होने से वंश की उन्नति होती है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य के जन्म की सफलता वंश की उन्नति होने पर बताई गई है। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवन मुपकार श्रेणीभ्य प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत प्रियंतः।
अन्वय है मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः उपकार श्रेणिभि त्रिभुवनं प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य निज हृदि नित्यं विकसन्त संत कियंत संति। अर्थात मन में, वाणी में और शरीर में सुकर्म रूपी अमृत से भरे हुए तीनों लोगों को अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा पहाड़ की तरह अर्थात बहुत बड़ा मानकर अपना हृदय में प्रसन्न होने वाले सत्पुरुष कितने हैं। अर्थात ऐसे सज्जन लोग बहुत कम ही मिलते हैं। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि तत्पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जो सत्पुरुष है उनका बोल सकते हैं उनकी गुण का, उनका विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है। धन्यवाद।